बाबा कहते तुमको मैंने कितना अच्छा ये शरीर दिया, कितनी अच्छी कर्मेंद्रियां दी, तुमने इनके साथ क्या किया? इन कर्मेंद्रियों से सब उल्टे काम किए। लेकिन ये कर्मेंद्रियां कमाई का साधन है। बाबा ने हमें जीवन पर्यंत कमाई करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कर्मेंद्रियां प्रदान की, ये कर्मेंद्रियां ही हमारी कमाई का साधन बन जाती है। कैसे? मन जो सोचता है आज की डेट में, सबको शुभ भावना, शुभ कामना दे रहा है, दुआएं दे रहा है, श्रेष्ठ संकल्प दे रहा है, अपने संकल्पों से औरों के संकल्पों को परिवर्तन कर रहा है। कितनी जबरदस्त बाबा ने ये सोच की शक्ति दी। सोचना, हमें तो ये भी नहीं आता था। और कितना सुंदर बाबा बताते हैं, जैसी तुम्हारी सोच होती है वैसी तुम्हारी वृत्ति बन जाती है। पहले क्या वृत्ति में बसता था और आज क्या बसता है, जमीन आसमान का अंतर है। पहले और प्रकार की सोच और वृत्ति थी, आज आत्मिक वृत्ति है। सबको आत्मा की निगाह से देखना ये बाबा ने सिखाया, वृत्ति में डाला। शरीर को देखना भूल गए, अब आत्मिक वृत्ति से आत्मा को ही देखते हैं। आत्मिक वृत्ति से आत्मिक कारोबार सारी करा रहे हैं। और इस वृत्ति में स्नेह भी समाया है, सहयोग भी समाया है, शुभ भावना, शुभ कामना भी समाई हुई है। और बाबा ने कहा निस्वार्थ, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ, ये हमारी वृत्ति की विशेषताएं हैं। पहला आत्मिक वृत्ति, दूसरा शुभ भावना और शुभ कामना सर्व के प्रति। पहले तो हम ये नहीं करते थे, पहले जैसे को तैसा। तो बाबा कहता है मैं तो तुमको देवता बना रहा हूं, जैसे को तैसा। ये द्वापर युगी संस्कार है। लेकिन संगम युग के और देवताओं के संस्कार हैं कि देना है, तो शुभ भावना, शुभ कामना देना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हारी वृत्ति में सबके प्रति स्नेह चाहिए। आगे स्नेह हम कंजूसी से देते थे, जो हमसे स्नेह करेगा हम उसको स्नेह देंगे, जो हमसे स्नेह नहीं करेगा हम क्यों देंगे। लेकिन अब हमने देवता बनना है, देवता बन रहे हैं, तो अपना काम क्या है, सबको स्नेह देना। कोई राजा है, प्रजा है, रॉयल फैमिली है, संस्कार कौन से डालने। आजकल मेरी सोच में एक बात ये बारंबार आती है
हमने अपने संस्कार कौन से डालने हैं? वे संस्कार जो सतयुग में काम में आने वाले हैं। सतयुग में काम में आने वाले संस्कार कौन से हमारे? ये जो बाबा बता रहा है, स्नेह की, सहयोग की। वहां सहयोग की लेने देने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम होगा। मेरे पास फूल हैं, आपके पास फल हैं। आपको फूल चाहिए, मुझे फल चाहिए, हम एक्सचेंज कर लेंगे। ये है देवताई संस्कार, सहयोग, सबको सहयोग देना, सबको सहयोग देना। और ये हमारी वृत्ति में रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने सहयोग की जो गहराई बताई है कि बच्चे आजकल आने वाली आत्माओं में बिल्कुल भी शक्ति नहीं, अपनी शक्ति नहीं है। इसलिए हमें अपनी शक्ति से, अपने बल से उनको उमंग उत्साह के पंख देने, और उससे हमने उसको उड़ाना है। दूसरा, मानो कोई आत्मा बहुत ही कटु स्वभाव की है, तो उसके प्रति रहम दिल कि ये क्या थी, सतयुग में क्या थी, आज कितनी लो हो गई है, कितनी नीचे आ गई है। तो मुझे उसको सहयोग देके ऊंचा उठाना है। रहम दिल, सहनशीलता, यहां काम है। अगर हम उस आत्मा को देखें, इसने कड़वा बोला तो मैं भी बोलूं, तो वो हमारा गुण और कर्तव्य नहीं है। लेकिन अगर हम तरस खाएंगे, जो बाबा कहता है रहम दिल बनो, अगर हम तरस खाएंगे, अरे वाह कमाल है, ये जो है इतनी नीचे गिर गई है ये आत्मा, अपनी सतयुगी सतो प्रधान संस्कारों से इतनी नीचे गिर गई है। आज वो बाबा के पास आई है तो अवश्य निशानी है कि वो स्वर्ग में तो आएगी, लेकिन आज उसके संस्कार स्वर्ग जैसे नहीं हैं। आज उसके संस्कार बिल्कुल तमोगुणी, मान लीजिए कलयुगी दुनिया के, क्रोध के और अहम के, कई प्रकार के सबके अंदर थे, धीरे धीरे बदलता है। तो बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई आत्मा, अब उसके प्रति उसको उठाना है, हमने उसको उठाना है। उठाएंगे कैसे? रहम दिली से उठाएंगे ना, उस पर तरस करके कि ये इसके संस्कार नहीं है, लेकिन परवश है, तब हम उसको उठा सकेंगे। तो बाबा कहता है ये सहयोग की वृत्ति। ऐसे ही कोई आत्मा आगे बढ़ रही है, कोई अच्छी सेवा कर रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, हम उसकी लेग पुलिंग करते हैं। हाँ देखना, अभी तो नए नए हो, थोड़े समय के बाद पता लगेगा ये हमने क्या किया, कौन से बीज उस आत्मा के अंदर डाल दिए। ये सब चीजें हम लोगों ने क्रॉस की। आगे चल के देखना क्या होता है। तो व्यक्ति डर भी जाता है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो हमें इस संदर्भ में बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कहना ठोकर मारना है। हमने उसे ठोकर नहीं मारनी। छोटा बच्चा होता है, चलना शुरू करता है, बार बार गिरता है,
तो उसको माँ उंगली पकड़ाती है और उंगली पकड़ करके वो चलना शुरू करता है। ऐसे ही ऐसी भी आत्माएं हमारे संपर्क संबंध में आती हैं जिन्हें बाबा की उंगली पकड़ाने की जरूरत है। हम अपनी उंगली नहीं पकड़ाते हैं, लेकिन बाबा की उंगली पकड़ाते हैं। बाबा की ओर ध्यान जाता है और धीरे धीरे वो आत्मा अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। तो सहयोग। ऐसे ही और भी कई प्रकार का सहयोग है जो हम बच्चों के संस्कारों में बाबा डालता है। ये वृत्ति चाहिए, सहयोग की वृत्ति चाहिए। बाबा ने कहा सहयोग जैसे अविरल रूप से देते ही रहना है, खुद को भी सहयोग देना है। कई बार हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, कई बार कोई हमको एनकरेजमेंट नहीं मिलती तो हम उदास हो जाते हैं। नहीं, हमें खुद को सहयोग देके अपने को खड़ा रखना है। ऐसे ही बाबा ने कहा सर्व के प्रति शुभ भावना। कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कौन हो? आप हो शुभ भावना, शुभकामना देने वाले। क्या आप स्वयं को कहेंगे कि मैं दुर्भावना दूंगी? कभी कहेंगे? वो हम बच्चों के नेचर में ही नहीं है, हम बच्चों के ब्लड में ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें विशेष रचा है और बाबा की रचना में ऐसी बात हो नहीं सकती। सो शुभ भावना। फिर बाबा कहते हैं कि उनके साथ शुभ भावना रखना सरल है जो आपके स्नेही सहयोगी हैं, लेकिन जो आपके स्नेही सहयोगी नहीं, आपको काटते रहते हैं, आप उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे? रखेंगे? उनके प्रति कैसे रखें? हमारी दादियां ऐसे ही नहीं बन गई, उनकी पीछे तपस्या है। एक आत्मा दादी जानकी से रूठी थी। कोई बात की दादी ने समझानी दी, उसे स्वीकार नहीं, वो रूठ के चली। तो 12 साल के बाद दादी उसको शुभ भावना भेजती रही, गुड विशेस भेजती रही। वो भी पक्की जिद में थी, मैं दोबारा दादी के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन पत्थर भी पिघल जाता है और वो आत्मा 12 साल के बाद दादी के सामने आके खड़ी होती है। दादी, आपने मुझे नहीं छोड़ा। शुभ भावना रिजल्ट लाती है। हम सोचते हैं कि इसके प्रति हम शुभ भावना रखें। क्या रखें? ये ऐसी जो मेरे को इतनी गाली देती है, इतना मेरा तिरस्कार करती है, इतना ये करती है, उसके प्रति मैं शुभ भावना रखूं? शुभ भावना उन्हीं के प्रति तो रखनी होती है जो आपके स्नेही सहयोगी अच्छे लोग हैं, आपके साथी हैं। उनके प्रति शुभ भावना रखी, क्या बड़ी बात है? वो तो होता ही है, नेचुरल है। लेकिन जो बाबा का कार्य है असंभव को संभव करने का, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का, वो कार्य तो तभी मैं कर सकती हूँ ना जबकि मैं ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखूं। सबके प्रति रखी, क्या बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा असली टेस्ट होता है जब हम ऐसी आत्माओं के प्रति अपनी शुभ भावना रखते हैं और उनमें वो परिवर्तन आता है।
आप सबके पास ऐसे मिसाल होंगे, एग्जाम्पल होंगे, अवश्य होंगे। एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी, तो मैंने दादी को बोला, दादी मैं तो शुभ भावना नहीं रख सकती। अब एक व्यक्ति जो सदा आपके रास्ते में रोड़ा अटकाता रहे, आप उसको कहो कुछ नहीं और वही आपसे बदले लेता रहे पिछले जन्मों के, तो आपको फील तो होगा। यंग एज थी, यंग एज में फील जरूर करते हैं, आती है फीलिंग। आज ज्ञान कम है तो भाई आती है फीलिंग। मैं इंतजार किया, दादी आएगी और मैं बात करूंगी। दादी जी आए, मैंने दादी को बोला, मैं कहा दादी ये बात है। दादी कहते तुम उसके प्रति शुभ भावना रखो। मैं भी यंग थी, मैं दादी इसके प्रति शुभ भावना, मेरी तो शुभ भावना इसके प्रति नहीं निकल सकती। मैं आपको ये तो प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं इसके बारे में उल्टा नहीं सोचूंगी, ये प्रॉमिस दे सकती हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस कि मैं इसके प्रति शुभ भावना रखूं, पॉजिटिव रखूं, ये अपने से होने वाला नहीं है। दादी जी हंस पड़े। दादी ने कहा, तुमने अपनी गाड़ी जो है ना न्यूट्रल गियर पे लगाई, ना आगे जाएगी ना पीछे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिवली तुम शुभ भावना रखने की कोशिश करो। मैंने दादी देखिए मेरे में तो हिम्मत नहीं है, आप कहते हैं तो आपके कहने से मैं करती। मैंने उनका कहना मान के बड़ी मुसीबत से शुरू किया। बहुत समय के बाद वो आत्मा परिवर्तित हुई। वो मेरी मित्र तो नहीं बनी, लेकिन जो रोड़े अटकाती थी वो उसने खत्म कर दी। तो ये भी एक विशेष बात है। तो हमें शुभ भावना, इसकी जो उपलब्धि है उसे अवश्य देखना चाहिए। शुभ भावनाओं से संकल्प है ना, भावना क्या है, हमारे संकल्प ही तो है ना। और संकल्प से अगर सृष्टि रच दी ब्रह्मा जी ने, संकल्प से इतना बड़ा संसार रचा गया, शिव बाबा को भी तो संकल्प ही आया ना मैं चलूं, इतना विस्तार हो गया, तो हमारा नहीं हो सकता है। हम भी पवित्र ब्राह्मण हैं और पवित्र ब्राह्मणों के संकल्प भी स्ट्रांग होते हैं, हमारा भी हो सकता है। हम ऐसी शुभ भावना रखें उनके प्रति, रखें थियरी हो जाती है, ट्राई करें और रिजल्ट भी देखिए। वक्त लग सकता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, आजकल हर चीज बहुत फास्ट, हमारी शुभ भावना भी फास्ट रिजल्ट लाएगी। क्योंकि जब हम दिल से करते हैं, समझदारी से करते हैं, भावना से करते हैं, तो वो भावना हमारी रिजल्ट अवश्य लाएगी। रिजल्ट ना आए ये हो नहीं सकता। इसलिए हमें एक ये चीज अपनी धारणा में एक रेगुलर रूप से बना के, कहने में देखिए बहुत सरल है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, तो दुर् तो रखेंगे नहीं, दुर्भावना तो रखेंगे, शुभ ही रखेंगे, लेकिन शुभ कामना उन आत्माओं के प्रति जिनका आपके साथ थोड़ा टकराव है, थोड़ा टक्कर खाती है, उनके साथ रखना वो तो जरूरी है। तो इस प्रकार से एक है ये बात। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी वृत्ति में क्या होना चाहिए, निस्वार्थ। निस्वार्थ। आज हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अगर आप फाउंडेशन देखें, क्या जबरदस्त चीजें इसकी फाउंडेशन में हैं। सबसे पहला,
स्वयं परमात्मा का ज्ञान, निश्चय, पवित्रता और निस्वार्थ सेवा, और भी आप बातें ऐड कर सकते हैं, धारणा, सब चीजें आ सकती हैं। जबरदस्त फाउंडेशन है। बाबा ने जब सब कुछ समर्पण किया तो बाबा को तो मन और चित्त में भी नहीं था कि इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पित किया कि बस ये इतने सारे लोग आए, इनके खाने पीने का कहां से होगा। समर्पण किया निस्वार्थ भाव से, इस भाव से नहीं कि ये मुझे रिटर्न क्या देंगे। फिर बाबा ने अपने उसमें सेवाओं में, जब दादियां निकली हैं सेवाओं पर, तो उनको कितना निस्वार्थ भाव बता करके भेजा। आप लोगों को पता होगा, सुना होगा अपनी दादियों से, जब मनोहर दादी हम लोगों को सुनाया करते थे, जब बाबा ने भेजा तो जो वस्त्र पहने होते थे वो होते थे, और एक वस्त्र की जोड़ी एक थैली थी उसमें होती थी, और 50 रुपए की 10 रुपए बाबा देता था, बच्चे जाओ और अभी सेवा करो। अब दादियां निकली सेवा पर और इतनी निस्वार्थ परता से उन्होंने सेवा की, कोई कुछ दे थोड़ी जाता था। संतरी दादी अपना मिसाल बताती है कि कैसे उसके पास एक दिन जमुना घाट पर अकेली थी और उसके पास इतना ही आटा था कि एक रोटी बन सके। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं, कुछ नहीं। एक सन्यासी का चूल्हा था, सन्यासी के चूल्हे में उसने वो रोटी पकाई और एक टमाटर रखा था, उस टमाटर का रस निकाला, उसके साथ रोटी खाई। बहुत मीठी लगी, बहुत मीठी लगी। क्वीन मदर दिल्ली में रहती थी, कमला नगर में। एक दिन उनका नौकर आया मिलने के लिए, बहुत खुश। अरे आज तो हम क्वीन मदर के हाथ का खाना खाएंगे। माँ जी, आज मैं आपके हाथ का खाना बहुत सालों के बाद खाने को मिलेगा। अब घर में क्या था, वो छोटे छोटे आलू की जो गोलियां मिलती हैं, वो आलू, वो भी डुबकी लगा के मिले, और रोटी। जब उसने देखा उसकी आंखें गीली हो गई, बहुत रोया, बहुत रोया कि आज हमारी क्वीन मदर किस दशा में। लेकिन क्वीन मदर ने एक अक्षर नहीं बोला कि ये बात तुम फलाने को बताना, नहीं। वो जो उसकी सेवा की, वो फल और निकला। तो निस्वार्थ भाव से, बाबा कहते हैं निस्वार्थपन आपकी वृत्ति में बसना चाहिए। अगर स्वार्थ होता है तो वो आप तक सीमित रहेगा, उतना हद का रिजल्ट दे जाएगा। निस्वार्थ होगा तो बेहद का रिजल्ट लाएगा। फिर बाबा कहते हैं निर्विकल्प। वृत्ति में कोई भी आत्मा के प्रति उल्टा संकल्प ना हो, निर्विकल्प। और निर्विकल्प के पश्चात निर्व्यर्थ, व्यर्थ की बातें ना हो। शायद मैंने टीचर्स क्लास में बताया नहीं, लेकिन वो बात मुझे बहुत ही दादी की अच्छी लगती, दादी गुलजार की। दादी कहते हैं हमें बाबा ने बनाया हीरो एक्टर। बाबा कहा करता था वो है हॉलीवुड के एक्टर।
जो लॉस एंजलिस में है, और आप हो हॉलीवुड के एक्टर। तो एक्टर जो इतनी ऊंची क्वालिटी के हो, इतनी रॉयल हो, तो आपका जो रॉयल्टी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा रॉयल व्यक्ति, राजा, कोई ऑर्डिनरी काम करे तो उसको क्या कहेंगे? वो कहानी पता है ना आपको। जैसे रानी को ले आते हैं तो वो होती भिखारन है, वो कटोरे में खा के ही संतुष्ट होती है। कहानी पता है ना। आखिर राजा ने उसको निकाल दिया कि ये इसके योग्य नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि जो आपके योग्य नहीं है, आपके योग्य बना आज की डेट में खट्टे मीठे में नहीं, धूप छांव वाले में नहीं, लेकिन आज की डेट अर्थात संपूर्णता की डेट है, जो आज की मुरली थी। तुम देवता बन रहे हो, ये आज की डेट है। आज की डेट के अनुसार, देवता स्वरूप के अनुसार तुम्हारी वृत्ति में ये निर्व्यर्थ बसना नहीं चाहिए। इतना ऊंचा व्यक्ति और व्यर्थ की बातें अपने मन में बसा के रखे तो उसको क्या कहा जाएगा? समझदार। ये हमको ध्यान पे रखना है। मेरी वृत्ति में कुछ भी निर्व्यर्थ न हो। फालतू जिन चीजों से अपना मतलब नहीं, उस पर हमारा अटेंशन, ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये हमारी वृत्ति बाबा ने बनाई, और इस वृत्ति से जब हम व्यवहार करते हैं तो वायुमंडल बनता है। वायुमंडल औरों तक पहुंचता है। प्यारा बाबा अपने बच्चों को ये परिवर्तन, बाबा ने कहा वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन कैसे होगा? बाबा का मिसाल है। बाबा बैठे थे वहां पर, कोई अपने कमरे में, सिंध हैदराबाद की बात है, और वहां एक व्यक्ति चढ़ गया मारने के लिए बाबा को। ज्यों बाबा ने आंख उठाई, कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे, उसके हाथ से वो हथियार तो छूट गया और उसे गुरु नानक का साक्षात्कार हो गया। किस वृत्ति से आया था? बाबा की वृत्ति, आओ बच्चे, शुद्ध पवित्र वृत्ति, पिता की वृत्ति। उस वृत्ति ने उसको बदल दिया। ये एक मिसाल है। ये काम हमें अंतकाल में करना होगा। हो सकता है आज की डेट से शुरू हो जाए। आप हम सबके सामने ऐसी आत्माएं आएंगी, दुखी हैं, अशांत हैं, कुछ और प्रकार के संकल्पों वाली हैं, लेकिन अगर हम उनको शुद्ध वृत्ति से, पावन वृत्ति से, पावरफुल वृत्ति से, रूहानी वृत्ति से, श्रेष्ठ वृत्ति से उनको दृष्टि देते हैं, उनका मनोपरिवर्तन करते हैं, तो ये वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन हुआ। बदल जाए व्यक्ति, बदल जाए। ऐसे कई जो कहते हैं, आप में से कोई भी होंगे जो कहते हम आए किस वृत्ति से थे। मम्मा का मिसाल है। मम्मा अमृतसर में थे
और नीचे हंगामा करने वाले बहुत सारे लोग थे। अमृतसर में तो बहुत हंगामे हुए हैं ना। तो मम्मा को बताया गया। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। नीचे क्राउड, और उसमें सब चढ़ना चाहे ऊपर। तो जगदीश भाई वहां थे, उन्होंने कहा सब थोड़ी ऊपर चढ़ोगे, जितने जा सकते 4-5 आप फैसला कर लो कौन जाएगा। फैसला किया और वो लोग जब ऊपर गए तो मम्मा तो वहां पर एकदम शक्ति स्वरूप योग में बैठी हुई थी, एकाग्र चित्त होके हिल भी नहीं रही थी। आंखें मम्मा की योग में एकदम स्थिर। ये लोग खड़े होके देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोल पाया, हाथ जोड़े दूर से और सीढ़ी उतर के आ गए। तो नीचे वाले लोगों ने पूछा क्या करके आए? बोला भाई उनकी मातेश्वरी तो बहुत शिव शक्ति है। तो कहते लग गया तुमको जादू? क्या खिलाया उन्होंने आपको? कहा भाई ना हमने कोई, ना तो कोई जादू है ना कुछ उन्होंने खिलाया, इनकी मातेश्वरी जरूर बहुत अच्छी और शिव शक्ति। नहीं तो कोई साधारण महिला हो वो ऐसा देख के डर जाए। मम्मा तो अकेली बैठी थी, वो तो निडर शिव शक्ति स्वरूप। तो नीचे आके बोलते हैं इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, ये बहनें ही खराब है। क्यों? क्योंकि बहनें सामने आती हैं तो क्या ये बहनें खराब है? ये तो बहुत अच्छी है, मातेश्वरी इनकी बहुत अच्छी, मम्मा इनकी बहुत अच्छी, यही लोग खराब हैं। अब कुछ भी है, मम्मा की वो जो शुभ वृत्ति थी, शक्तिशाली वृत्ति थी, उसने इतने बड़े विघ्न को टाल दिया, इतना बड़ा विघ्न टल गया। ये है शक्ति का, और ये हम सबके सामने होने वाला है। ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग आएंगे, लेकिन हमें अपनी वृत्ति में, वृत्ति के द्वारा उनकी वृत्ति को बदलना है। बाबा क्यों कहता है बच्चे लगातार तुम ऐसे बनो? क्यों कहता है? कोई तो रीजन होगा ना। वो रीजन क्या है? वो रीजन यही है कि तुम्हारे द्वारा परिवर्तन, साक्षात्कार कराना चाहता हूं। कैसे कराऊं साक्षात्कार? जब तुम तैयार होंगे तो मैं साक्षात्कार कराऊंगा ना। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को इस बात की भी समझ देते हैं कि अब वो समय है। एक मैं मुरली पढ़ रही थी जिसमें बाबा ने कहा कि देखो वो समय था जब तुमने सेवा शुरू की थी तो सब आपको क्या कहते थे? देवियां आ रही हैं, देवियां आई हैं, देवियां देवियां कहते थे। और उसका प्रभाव कितना निकलता था। तो प्यारे बाबा ने कहा अब भी वही काम होगा। देवियां आ रही हैं, देवियां आई हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये भूल जाए, देवियां हैं। मैंने कहा देखो कैसे तुम्हारे सामने प्रकृति भी दासी थी, प्रकृति दासी थी। आज भी प्रकृति तुम्हारे आगे दासी होके आएगी, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं करना। ये सारी बात मैंने शुरू की थी निस्वार्थ भाव से, कैसे बाबा ने दादियों को भेजा था। जब भेजा था तो उसमें 4-5 बातें कही थी। एक बात, देखो तुम जा रहे हो, तुम्हारी माँ मिलेगी,
रो रो करके तुमको गले लगाएगी, तुमने गले नहीं लगना। मोह है, गले नहीं लगना। दूसरा कहा, तुमने उनके बेड पर नहीं बैठना, अपना बेड अलग, या धरती पर सो। तीसरा, उनके हाथ का खाना नहीं खाना, अपना बनाना है। चौथा कहा कि तुम्हें कोई भी चीज देवे, सौगात दे, वो स्वीकार नहीं करनी है। ये 4 शर्तें देके बाबा ने दादियों को भेजा था, जाओ सेवा करो। उसमें कई थे जो फुल्ली पास हुए, कई थोड़ा बाबा की आज्ञा जिन्होंने पूरे रूप से पालन की, बाबा ने उन्हें और अधिक परीक्षा देने के लिए फिर खुले मैदान में भेजा, सेवाओं का आरंभ करो। क्योंकि पहले लौकिक में टेस्ट, उसके बाद सेवाओं का आरंभ। तो सेवाओं के आरंभ में आप सोचिए, गुलजार दादी कहते हैं, बाबा ने हमें कहा कि तुमको लखनऊ जाना है। तो कहते हैं, हमने कहा बाबा हमने लखनऊ देखा ही नहीं है, कहाँ है? तो बाबा के शब्द क्या थे? अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम 3 नेत्र वाले कहते हो कि लखनऊ कहाँ है? लखनऊ नहीं ढूंढ सकते हो? बाबा हमने नक्शा ही नहीं देखा है। तो बाबा ने कहा 3 नेत्र वाले हो। चुप करके दादियां तैयार हो गई। गुलजार दादी कहते हम तैयार हो गए। ऐसे ही बाबा भेजता था, वृत्ति में ताकत भरता था। तुम जाओ, निस्वार्थ, निर्विकल्प, निराधार। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन में ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। आज हम सब उसका ही फल खा रहे हैं, वही हमें मिल रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है, जो दादियों का त्याग रहा, जो दादियों की तपस्या रही, जो दादियों ने सेवा की, उसको हम कायम तो रखें। बनाया उन्होंने, कम से कम कायम तो रखें। कायम रखना अपना काम है। ये हमारी कर्तव्य है। बाबा कहता है, अंत काल में तुम्हारे 4 स्वरूप देखना चाहता हूं। 4 स्वरूप होंगे। एक निरंतर योगी, निरंतर 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, एक फर्क पड़ेगा तो बाद में आएंगे, 111 में नहीं आएंगे। निरंतर योगी, योग, याद बाबा की सदा बनी रहे। हम लोग जब दादियों से मुलाकात करते थे, बात करते थे, दादियाँ कहती थी, तुम लोग कहते हो बाबा याद कैसे रहे?
और हम लोग कहते हैं बाबा भूलता ही नहीं। बाबा भूले कैसे? फर्क हो गया ना दोनों में। क्यों? हमारा संसार बाबा है, लेकिन हमने जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। उस बिंदु में ही मेरा संसार है, बिंदु में ही सर्व संबंध है। उस भावना से देखो, बिंदु को उस भावना से देखो। तो ये जो हंसी में कहते हैं ना, निराकार बाबा आ जाओ हमारे जैसी कार में, नीचे आओ तो पता लगे, भगवान के लिए गीत गाते हैं ना, ऊपर बैठे हो जरा हमारे जैसे धरती पर आओ तो पता लगे। तो बाबा भी मुस्कुराते हैं। बाबा कहते मुझे क्या नहीं पता, क्या नहीं पता। बाबा चाहता है मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे समान बन जाए। बाबा की तो ये चाहना है। तो समान बनने के भी कदम है। निरंतर योगी, दूसरा निरंतर सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने संबंधों से, संकल्पों से सेवा। बाबा के पास हर प्रकार की सेवा की कदर है। कल हम एक मुरली मंथन कर रहे थे। शायद उस समय महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हुआ। मैं आपको उस आत्मा की बात सुनाऊंगी। महामंडलेश्वरों के सम्मेलन में बहुत सक्सेस मिली थी। वो तो लंबी कहानी है, वो तो पूरी नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत सक्सेस मिली। तो बाबा आए थे और बाबा थैंक्स दे रहे थे। तो थैंक्स में बाबा ने कहा, एक भाई था जो बर्तन विभाग देखता था, तो वो सोचता है कि बाबा जो है वो भाषण वालों को, जो बड़े बड़े काम करते हैं उनको ही थैंक्स देगा और उनका ही ज़्यादा होगा। हमारी सेवा तो बर्तन मांजने की, सेट करने की है, हमारी सेवा तो कुछ नहीं है। उसके मन में आ रहा था। आप कमाल की बात, ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही है और माइक पर सारे मधुबन पांडव भवन में मुरली सुनी जा रही है, और इस भाई के मन में संकल्प उठता है कि हमारा कहाँ पर होगा। उसी वक्त बाबा कहता है, चाहे टेबल साफ करने वाले, चाहे बर्तन मांजने वाले, बर्तन सेट करने वाले हैं, हर एक की सेवा का। उसकी आंख में आंसू आ गए। इधर संकल्प उठा, उधर बाबा ने बोला। ऐसे ही वो भाई कहता है, दीदी हम तो बर्तन ही संभालते रहे सारी उम्र। तो बाबा ओम शांति भवन में आया करते थे, तो मेरे को संकल्प चला कि चलो, हाँ, कहते सारी रात में सेवा करता रहा, सारी रात। सवेरे 4 बज गए, दादी आ रहे थे अमृत वेले के लिए। सामने से मैं दिख गया। दादी ने बुलाया, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा दादी अभी मैं बर्तन सेट करके आ रहा हूँ, मांझ के आ रहा हूँ। दादी ने कहा तुम किसी को ले क्यों नहीं लेते, साथी क्यों नहीं बना लेते? उसने बहुत अच्छा आंसर दिया दादी को। दादी अभी मुझे 100 में 100 मिलते हैं, फिर कोई साथी आ जाएगा तो 100 में 50 ही मिलेंगे। इसलिए मैं दादी ने कहा अरे मुट्ठा ऐसे थोड़ी होता है। फिर दादी ने एक भाई उनको साथी दिया। परंतु
उसी भाई की बात है। एक दिन कहता है मुझे संकल्प आया कि बाबा हमें कहाँ पूछता है, हमें कहाँ पूछेगा। सब लोग अच्छी सेवा करते हैं, वीआईपी सेवा करते हैं, उनकी पूछ ज़्यादा, हमारा। तो ठीक है, मैं सोचा मैं भी जाके बाबा की दृष्टि ले आऊं। तो कहता मैं ओम शांति भवन में आया और तीसरे चौथे सोफे पे जाके बैठ गया। कहते हैं उसी समय बाबा ने इशारे से बुलाया और मोहिनी बहन वहाँ थी, तो ये इशारा समझ नहीं पाया। मोहिनी बहन ने कहा आओ, तो भी वो समझ नहीं पाया। उसने समझा मेरे को कहाँ स्टेज पे बुलाया जाएगा, स्टेज पर बड़े बड़े लोग जाते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन बाबा, उस मोहिनी बहन ने कहा बाबा आपको बुला रहा है। आया। कहते बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, लंबी दृष्टि, और लंबी दृष्टि देने के बाद बाबा ने लड्डू निकाले, टोली खिलाते थे ना बाबा, लड्डू निकाले और मुट्ठी भर करके ऐसे दिए झोली में। सॉरी, हाँ ये दिए। कहता है मैंने ले लिए। चलने लगा तो बाबा ने कहा आओ, और उसको भर के दिए, उसके दोनों हाथ भर गए। फिर चलने लगा, बाबा ने फिर बुलाया और दिए। तो कहता मैं नहीं ले सकता, तो मैंने अपनी झोली ऐसे कर दी। कहते हैं टोटल 21 लड्डू बाबा ने दिए। कहते मैं 21 लड्डू लेके इतना खुश हुआ, ये मेरी 21 जन्मों की बादशाही। तो बाबा के पास सब कुछ नोट होता है। हमारी शुभ भावनाओं से की हुई सेवाएं कहीं नहीं जाती हैं। और सेवा जो है ये हमारा एक सब्जेक्ट है, सेवा एग्जामिनेशन पेपर हॉल है। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में ही हमारी धारणा का पता लगता है। मैं अकेली अपने सेंटर पर बैठी हूँ, क्लास में बैठी हूँ, बड़े मौज में हूँ, और अकेली वहाँ पर सारा कुछ कंडक्ट कर रही हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई परीक्षा ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं सेवा के क्षेत्र में हूँ और सेवा के क्षेत्र में कोई कुछ कहता है, तो वहाँ मेरी धारणा का पता लगता है, मेरी धारणा क्या है। अतः मीठा बाबा हम बच्चों को विशेष रूप से धारणा पर अटेंशन दिलाते, सेवा के क्षेत्र में उसका टेस्ट देने के लिए कहते हैं। सेवा के क्षेत्र में सब प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो बाबा ने कहा निरंतर सेवाधारी बनो, निरंतर आपके तन से भी सेवा, आपके मन से भी, हर चीज से सेवा होती रहे। और कुछ नहीं, आपके स्वरूप से सेवा हो, वो तो हो सकता है। मेरा ऐसा स्वरूप बन जाए, ऐसा डिमीनर बन जाए जिससे सेवा होती रहे। कमाल है। ये ब्रह्मा कुमार, ये ब्रह्मा कुमारी, ऐसा। तीसरा बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त। साक्षात्कार मूर्त अर्थात सबको साक्षात्कार कराने योग्य बन सको। वो कब होगा? जब बाबा ने 2 शब्द कहे, चलन और चेहरा। जब मेरा चलन और चेहरा ये खुशनुमा होगा, रूहानी होगा, परमात्मिक होगा, चेहरे पे शिव बाबा बसता होगा, तब बाबा इसके द्वारा सेवा कराएगा, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराएगा, करा सकता है। उसके हाथ में हम अपने आप को ऐसा दिव्य बनाए जो बाबा
को हम मदद कर सके। क्योंकि बाबा का कहना है अंत में हर आत्मा को बाबा का साक्षात्कार अवश्य होगा। क्या ये अच्छा हो, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं जो बाबा के काम आऊं, बाबा के काम आऊं ना। ये जन्म लिया, ये जीवन बनाया, तो जीवन कोई काम आना चाहिए ना। घर गृहस्थ में रहते हैं, इतना त्याग करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, तो बाबा के काम आने चाहिए ना। हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन और चेहरा दिखाता है। ठीक है। और फिर बाबा ने कहा साक्षात बाप समान, बाप समान बनना है। बाप समान सब बातों में, सब बातों में बाप समान। आज्ञाकारिता में, वफादारी में, फरमान बरदारी में, सेवा में, हर बात में बाप समान। जो हम औरों को सुख दे, खुशी दे, शक्ति दे, ऐसा बनना है। तब बाबा कहता है समझो अंत समय आकर के पहुंचा। और आजकल का समय ऐसा ही है। अब हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होनी चाहिए वो सूक्ष्म संकल्पों की होनी चाहिए। देवताएं सोचते हैं, देवताएं कभी ज्यादा नहीं सोचते, वही सोचते हैं जो करने का होता है। और कुछ नहीं सोचते। तो हमें और कुछ नहीं सोचना। अधिक सोच यम का घर। नहीं सोचना। जो सोचना है, जिस समय सोचना है, जितना सोचना है, उतनी की ही आदत पड़नी चाहिए। ये देवताई संस्कार है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप सब तो हैं ही पढ़ाई में होशियार, सदा नंबर 1 की सीट पर। गुलजार दादी कहते नंबर 2, 3 नहीं, नंबर 1, A1 की सीट पे रहना है। अभी ऐसी सेल लगाओ, सेल लगाओ, जिसको जो चाहिए आके ले सके। हमारे पास सब चीज अवेलेबल है। ओके, अच्छा, ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया।